Hey guys, this is your host Sanket and you're watching Voice of Nagpur, your weekly dose of everything happening in your city. तो चलिए देखते हैं कि आपके शहर में इस हफ्ते में क्या क्या हुआ है। द बिगेस्ट न्यूज ऑफ दिस वीक वॉज अथर्व नानोरे केस। और इफ यू रिमेम्बर हमने लास्ट वीडियो में भी इस बारे में बात की थी, लेकिन जिस तरह से ये केस सॉल्व हुआ और उसके बाद जो बातें बाहर आई उनको सुन के नागपुर वॉज लिटरली शॉक्ड, क्योंकि इस केस में एक बच्चे की जान तो गई और साथ में जो हम भरोसा करते ना अपने आसपास के लोगों पे, उस भरोसे की भी हत्या हुई है। शुरू से समझते हैं इस केस को। अथर्व नानोरे गिट्टी खदान का एक 14 साल का बच्चा 2 अप्रैल को वो हनुमान जयंती के सेलिब्रेशन के लिए घर से बाहर निकला और फिर वो गायब हो गया। पेरेंट्स ने पुलिस कंप्लेंट फाइल की, लोकल्स ने काफ़ी प्रोटेस्ट किए कि अथर्व को वापस ढूंढ के लाओ, लेकिन 2 दिन बाद 4 अप्रैल को पुलिस गॉट अथर्व's डेड बॉडी फ्रॉम भरतवाड़ा रेलवे ओवरब्रिज। और बॉडी को देख के एक ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका था कि अथर्व को किसी ने मारा है। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई और उसके बाद निकला एक बहुत ही हॉरिफाइंग ट्रुथ। जहाँ से अथर्व लापता हुआ था वहाँ की सीसीटीवीज पुलिस ने चेक करना स्टार्ट किए और वहाँ पे उन्हें अथर्व दिखा और अथर्व के साथ था जय यादव। जय यादव वॉज अ नेबर ऑफ अथर्व। अथर्व उसे अपने बड़े भाई जैसा ट्रीट करता था। दोनों साथ में वीडियो गेम्स खेला करते थे, इसलिए घर पे आना जाना भी काफ़ी था। दिलीप नानोरे, अथर्व के पापा, वॉज अ होलसेल वेजिटेबल सेलर, मनी लेंडर एंड प्रॉपर्टी डीलर। वो काफ़ी बार अपनी प्रॉपर्टीज़ और डीलिंग्स के बारे में बात करते थे। जय को पता था कि अथर्व के पापा एक वेजिटेबल होलसेलर और प्रॉपर्टी डीलर है, और पैसों के इसी लालच में आकर जय ने अपने 2 दोस्तों आयुष और कुणाल को अपने इस प्लान में लिया कि अथर्व को हम किडनैप करेंगे और उसके पेरेंट्स से हम 50 लाख की फिरौती मांगेंगे। हनुमान जयंती के सेलिब्रेशन और भीड़ का फायदा उठाकर जय ने अथर्व को मदद के लिए बुलाया। अथर्व ने 1 सेकंड भी शक नहीं किया और उनके गाड़ी में बैठ गया, लेकिन जब उन्होंने अथर्व को बेहोश करने की कोशिश की, अथर्व रेजिस्ट किया और वो चिल्लाने लगा। इसके बाद पैरिंग में आकर कुणाल ने कपड़े से अथर्व का गला घोट दिया। पूरी रात अथर्व की बॉडी गोरेवाड़ा के एक रेसिडेंशियल एरिया में थी, वो गाड़ी के अंदर। अगले दिन इन्होंने बाजार से बोरी खरीदी, बॉडी को बांधा और उसे डंप कर दिया। किसी को भी जय पे शक न आए, इसलिए उसने अथर्व को ढूंढने के लिए जो प्रोटेस्ट हो रहे थे उसमें वो शामिल हो गया। पुलिस ने जब जय से पूछताछ की, उसकी बातें और सीसीटीवी की फुटेज कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी। फुटेज में उनको एक छोटा हाथी ट्रक भी दिखा जो आयुष साहू के नाम पर रजिस्टर था। और जब थोड़ी स्ट्रिक्ट इंटरोगेशन हुई और फिर उसके बाद बातें बाहर आ गई सारी। अगर आपके घर में बच्चे हैं then you should educate them। नंबर 1, खतरा हमेशा अनजान नहीं होता है। बच्चों को ये सिखाइए कि सेफ्टी रूल्स सब पे अप्लाई होने चाहिए। पड़ोसी, फैमिली, फ्रेंड्स, सब पे। अपने प्रॉपर्टी डील्स, कैश ट्रांजैक्शन की बातें बाहर बिल्कुल ना करें। आपकी कामयाबी किसी के दिमाग में लालच पैदा कर सकती है। अब इस केस को सॉल्व करने में सीसीटीवी ने काफी हेल्प की है। सीसीटीवी इज अ नेसेसिटी। आज के जमाने में हर सोसाइटी में और मोहल्ले में भी एक्सिट पॉइंट्स पर सीसीटीवी होना बेहद जरूरी है। हमें ये बात बिल्कुल सीखनी चाहिए कि कभी कभी सबसे गहरा जख्म वही देते हैं जिन पे हम सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। और इसीलिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड रिमेंबर, प्रिवेसी is the luxury। The second big news of the week was डेटोनेटर्स एंड गेलाटीन। 7 अप्रैल को सीए रोड एक बैग मिलती है बुशिस में छुपी हुई, और 45 डेज पे वो वही थी। और उसमें क्या मिला? 58 लाइव डेटोनेटर्स, 15 गेलाटीन स्टिक्स और 8 कनेक्टर्स। नागपुर के बीचों बीच एक रेसिडेंशियल घर के पास। तो ये आया कहाँ से था? कितने बड़े खतरे में थे हम? तो पहले लोकेशन को क्लियरली समझते हैं, क्योंकि ये एक स्टोरी का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सीए रोड दोसर भवन चौक, वहाँ एक रेसिडेंशियल घर है प्रोफेसर उज्जवल लांजवार का, जो जेएस कॉलेज के फॉर्मर डायरेक्टर भी है। उनके घर के बाहर एक छोटा सा कोर्टयार्ड है। उस कोर्टयार्ड में प्लास्टिक बैग पड़ी थी। पहले फैमिली ने देखा तो उनको लगा शायद कचरा होगा, तो अवॉइड करते हैं, और ये 45 डेज तक वही पड़ी रही। 7 अप्रैल को 9:45 बजे जब अमोघ उसे बुशेस को पानी दे रहा था, तो बैग से उसे कुछ सिलेंड्रिकल जैसी चीज दिखाई दी। उसने उसको छुआ नहीं, क्योंकि लड़का बहुत स्मार्ट था। उसने फैमिली को बुलाया, उस चीज की फोटो ली और गूगल पे चेक किया कि ये है क्या, और स्क्रीन पर जो आया वो था गेलाटिन स्टिक्स और डेटोनेटर्स। तुरंत पुलिस को बुलाया गया, स्नीफर डॉग को साथ में बुलाया गया और ये चीज कंफर्म कर ली गई। और जब बैग ओपन हुई उसके बाद उसमें जो काउंट निकला, 58 डेटोनेटर्स, 15 कार्टेज और 8 कनेक्टर्स, और ये सब अलग अलग प्लास्टिक बैग में व्रैप करके रखा गया था। पेट्रोल पंप
जस्ट स्टेप्स अवे। नागपुर मेट्रो स्टेशन बाजू में, जामा मस्जिद 200 मीटर, पोदारेश्वर राम टेम्पल 500 मीटर और आरएसएस हेडक्वार्टर इज नियरली 2 किलोमीटर अवे। और राम जन्मोत्सव पे शोभा यात्रा वहां से गुजरती है। और नागपुर का टेम्परेचर यू ऑलरेडी नो, इट गोज बियॉन्ड 40 एंड 45 डिग्रीज। एक्सपर्ट्स ने क्लियरली मेंशन किया है कि एक स्पार्क, एक छोटा सा झटका अगर भी हो जाता तो एक चेन ब्लास्ट बन सकता था, क्योंकि पेट्रोल पंप साइड में है, मेट्रो स्टेशन ये आजू बाजू ही थे, इवन रिलीजियस साइट्स भी आजू बाजू थे। तो आप सोच सकते हो कि इसका कम्युनल एंगल भी लोग क्रिएट कर पाते हैं। फिर अब ये सवाल उठता है कि ये आया कहाँ से और किसने लाया है। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की तो एक कंपनी की तरफ गई, SBL एनर्जी लिमिटेड। ये कंपनी काटोल तालुका में आती है, नागपुर से लगभग 45 किलोमीटर दूर है। ये कंपनी माइनिंग एक्सप्लोसिव्स बनाती है, लाइक डेटोनेटर्स, गैलाटीन, अमोनियम नाइट्रेट कार्ट्रिज। अब इनसाइडर न्यूज ऐसे आ रही है, आपको पता होगा कि लास्ट मंथ में नागपुर की कंपनी में ब्लास्ट हुआ था, जहाँ पे 19 वर्कर्स मारे गए थे, 9 डायरेक्टर्स को अरेस्ट किया गया था, क्योंकि ब्लास्ट इतना पावरफुल था ना कि आसपास के गांव तक वो आवाज गई थी। और इस कंपनी का नाम क्या था? SBL। तो पुलिस की थ्योरी ये है, किसी के पास इस कंपनी का इलीगल मटेरियल था, प्रोबेबली उसने किसी डिस्ट्रीब्यूटर से ये माल चोरी कर लिया और उसके बाद जब ब्लास्ट हुआ तो वो पैनिक में आ गया, क्योंकि SBL का नाम मीडिया पे आया, पुलिस रेड स्टार्ट हुई थी। तो जब ये पैनिक में आ गया तो उसने वो बैग उठाया और बैग वो बुशेस में डाल के वो निकल गया, क्योंकि अब उसको डर लग रहा था कि वो ना फंस जाए इस केस में। इन्वेस्टिगेटर्स का ये भी एक दे आर थिंकिंग कि इस बैग को जानबूझ के एक बुशेस में रखा गया था, एक ऐसी जगह जहां पे धूप डायरेक्टली उस बैग पे ना आ सके, क्योंकि जिसने वो रखा था वो शायद जानता था कि डायरेक्ट हीट एक्सप्लोसिव का कारण बन सकती है। क्योंकि सीनियर ऑफिसर ने ये भी कहा है कि जो लोग लीगली ये सब कुछ खरीदते हैं कंस्ट्रक्शन ब्लास्ट के लिए या फिर माइनिंग के लिए, तो उसे अबैंडन नहीं करता, क्योंकि वो उसके पास एक लीगल अप्रूवल है। अब सीसीटीवी उस एग्जैक्ट स्पॉट पर उनको नहीं मिला। नियर बाय एरियाज में सीसीटीवी स्कैन हो रहे हैं, अभी तक 0 अरेस्ट हुए, क्योंकि कुछ सॉलिड प्रूफ या फिर कुछ सॉलिड फाइंडिंग्स अभी तक पुलिस को नहीं मिल पाए। अब ये मामला तो यहाँ पे निकल गया। अब इन्वेस्टिगेशंस तो चल रही है, लेकिन कुछ मीडिया चैनल्स को अपने TRP की इतनी भूख है कि उन्होंने अपने ब्रेकिंग कवरेज में मोमिनपुरा की जामा मस्जिद का कवरेज दिखाया, जबकि एक्सप्लोसिव्स मिली थी CA रोड पे एक प्रोफेसर के घर के बाहर। अब ये दोनों अलग जगह है, अलग कम्युनिटीज है, जीरो कनेक्शन। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि लास्ट ईयर ही हमारे नागपुर में शायद पहली बार मैंने कम्युनल दंगे देखे हैं। उस सिटी में ऐसे कम्युनल चीज के हिसाब से न्यूज को एडजस्ट करना इट्स बैड, इट्स कम्युनली डेंजरस थिंग। और पुलिस को एक्शन लेना चाहिए था और उन्होंने जरूर लिया। 2 एडिटर्स और एक रिपोर्टर के ऊपर केस रजिस्टर हुआ है। इस TRP के भूख में अलग अलग न्यूज फैलाते हैं। भाई दिस इज नागपुर और यहाँ पे सब लोग खुशी से रहते हैं और उसे खुशी से रहने दो। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट न्यूज। आपको पता है नागपुर शहर के एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप में भी चेंज हुआ है। जी हाँ, हमें मिले हैं एक नए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। हम बात कर रहे हैं IAS कुमार आशीर्वाद की। सबसे पहले वेलकम टू आवर सिटी सर। ये 2016 बैच के IAS ऑफिसर है और उन्होंने पढ़ाई की है IIT खड़गपुर से सिविल इंजीनियरिंग। इसके पहले ये सोलापुर डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर थे और गढ़चिरौली में ZP COE के तौर पे इन्होंने काम किया है और गढ़चिरौली में इन्होंने एजुकेशन प्रोग्राम्स को लीड किया था। इनको एक फील्ड ऑफिसर के तौर पे जाना जाता है। अब हो सकता है कि ज़्यादा साइट विजिट्स हो, ज़्यादा ये लोगों से मिले, तो ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि इनका काम कैसा होता है। काफ़ी लोगों को एक क्वेश्चन होगा कि पुराने कलेक्टर डॉक्टर विपिन इटनकर कहाँ गए? वो कहीं नहीं गए हैं, वो नागपुर में ही है, बिकॉज लास्ट मंथ में ही उन्होंने NMC कमिश्नर का कारभार संभाला है। अब आपको मैं ये बताता हूँ कि कलेक्टर और NMC कमिश्नर में क्या फर्क होता है। जैसे कलेक्टर जो होते हैं वो लैंड रिकॉर्ड्स, इलेक्शन, रेवेन्यू, इस पे ज्यादा फोकस करते हैं, ये उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। और शहर की साफ सफाई, शहर कितना सुंदर है, वाटर सप्लाई, ये सब चीजें NMC कमिश्नर देखते हैं। दोनों IAS ऑफिसर है लेकिन उसकी डिपार्टमेंट्स अलग है। तो अगर आपको आपके एरिया में कचरे की प्रॉब्लम है तो NMC को अप्रोच करना, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस को नहीं। कलेक्टर कुमार आशीर्वाद के लिए पहले दिन से ही काम शुरू हो गया। उनका पहला बड़ा टास्क है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के विजिट को हैंडल करना। जी हाँ, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू नागपुर आ रही है 15 और 16 अप्रैल को। वो एम्स नागपुर और नेशनल एकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के कुछ इवेंट्स में वो शामिल होगी। आते बराबर ही काम मिल गया भाई, वो भी प्रेसिडेंट की विजिट का। सो व्हाट डू यू थिंक, ऐसी क्या प्रॉब्लम्स है जो आप फेस कर रहे हो और जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ही शुड टेक दोज ऑन प्रायोरिटीज? लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगली न्यूज़ को कवर करते हैं। अब आप ऐसी चोरी सोचिए
जहाँ पे दरवाज़ा नहीं टूटता, कोई तिजोरी नहीं टूटती, पर फिर भी करोड़ों का स्टील गायब हो जाता है। ये एक्चुअली हुआ है। अब बुट्टीबोरी में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का एक वेयरहाउस है। अब यहाँ से स्टील के ट्रेलर्स निकलते थे, बट बीच रास्ते में गेम। अब ये ट्रक्स परभणी जाने के बजाय नागपुर के एक शेड में रुका करते थे। यशोधरा नगर के आसपास ये शेड का लोकेशन बताया जा रहा है। तो यशोधरा नगर के शेड में स्टील उतारा जाता था। अब स्टील अगर उतार रहे हैं तो वेट कम होना चाहिए स्टील का, किन यहीं पे गेम हुआ है। यहाँ पे आता है मास्टरमाइंड शहबाज, वो बिग बॉस वाला शहबाज नहीं बे। इस बंदे के पास होते हैं स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, या बेसिकली आप बोलो कि हैकिंग डिवाइसेस। मतलब रिमोट दबाते ही डिजिटल स्केल पे फुल वेट दिखता था। मतलब अगर बुट्टीबोरी से अगर 50 टन का स्टील निकला है और उसके बाद 10 टन स्टील यशोधरा नगर में उतरा है, फिर भी वो कांटा तुमको 50 टन ही दिखाएगा। अब चोरी तो एकदम बढ़िया चल रही थी इनकी, लेकिन परभणी में कुछ लोगों ने ट्रक को चेक किया तो एक ट्रक में उनको 11 टन स्टील कम दिखा और एक में 9 टन। जब ड्राइवर से पूछा गया तो ड्राइवर भाग गए। परभणी में शायद कुछ क्रॉस चेक हुआ होगा। पुलिस ने रिवील किया कि ये रैकेट पिछले 1 साल से चल रहा है और अभी तक ऑलमोस्ट 80 कंसाइनमेंट्स पास हुए हैं। मतलब आप पर ट्रक पकड़ लो 10-12 टन तो स्टील आप पकड़ ही लो। पुलिस का फोकस बालाजी एंटरप्राइज पे है जो कापसी नागपुर के पास है। जब यशोदा नगर में ये ट्रक्स अपना माल उतारते थे तब वहाँ पे एक मशीन थी और उस मशीन को इन्होंने हैक किया था। ये बिल्कुल उसी तरह के हैं। वो नहीं क्या कुछ कुछ दुकानदार वो मैग्नेट लगाते हैं तराजू के नीचे, सेम चीज़। अब इससे नुकसान क्या हुआ, आपका और हमारा नुकसान हुआ है, क्योंकि हमारा जो पैसा है हमारे टैक्स पेयर का वो ऐसे करप्शंस और ऐसे ब्लैक मार्केट में जा रहा है। और इसीलिए ट्रक्स का इन सब चीज़ों का अच्छी तरीके से ऑडिट होना ज़रूरी है। अभी शहबाज तो फरार है, लेकिन पुलिस बालाजी एंटरप्राइजेस के ओनर्स के साथ इंट्रोगेशन कर रही है। इसमें लॉस मल्टीपल करोड़ का हुआ है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस न्यूज़? लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। द सेकंड न्यूज अबाउट एशियन एलीट बॉक्सिंग चैंपियनशिप, जो कि फिलहाल मंगोलिया में चल रहा है, जहां पे 80 केजी के वेट कैटेगरी में अल्फिया पठान ने सिल्वर जीता है। फाइनल में उनकी लड़ाई थी दीना इस्लाम बेकोआ के साथ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हार गई। अल्फिया जो सेंट्रल रेलवे नागपुर डिवीजन में काम करती है। द थर्ड पॉजिटिव न्यूज ऑफ दिस वीक इज फॉर द वाइल्ड लाइफ लवर्स। उमरेड करांडला सेंचुरी में एक ब्लैक स्पॉटेड डियर दिखा है। नॉर्मली चीतल स्पॉटेड डियर थोड़ा सा गोल्डन और येलोइश होता है विथ वाइट स्पॉट्स, बट ये वाला इज डिफरेंट। ये मैं ब्लैक बक की बात नहीं कर रहा हूँ, इट इज अ ब्लैक चीतल। सो ये क्या होता है ना, एक रेयर जेनेटिक कंडीशन होती है जिसे मेलेनिज्म कहते हैं। मेलेनिज्म ज्यादा होने की वजह से वो एनिमल डार्क होना स्टार्ट होता है। आपको शायद याद होगा कि प्रसेनजीत यादव ने भी एक फोटो निकाली थी ब्लैक टाइगर की। प्रसेनजीत यादव वॉज फ्रॉम नागपुर। उन्होंने जो ब्लैक टाइगर की फोटो निकाली थी ना, दैट वाज आल्सो रिजल्ट ऑफ जेनेटिक म्यूटेशन। और वो सिमिलर चीज है ना, वो इस हिरन के साथ हुई है। अब नाउ व्हाई इट इज अ बिग डील, बिकॉज जो गोल्डन चीतल होते हैं ना वो फॉरेस्ट में इजीली हाइड हो जाते हैं, बट ब्लैक कलर का चीतल इट इज वेरी इजी टू स्पॉट फॉर द टाइगर्स एंड लेपर्ड्स, एंड अ फुल ग्रोन ब्लैक चीतल इज वेरी रेयर। ये है असली धुरंधर। उमरेड पौनी करांडला सेंचुरी इज नॉट जस्ट अ सेंचुरी, इट इज अ ग्रीन हाईवे जो ताड़ोवा जैसे बिग फॉरेस्ट का कॉरिडोर है। इतने रेयर जेनेटिक म्यूटेशंस के चीतल हमारे यहाँ मिलना, विच मीन्स वी हैव अ रिच बायोडाइवर्सिटी। अभी चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, विच इज नागपुर के 5 जट न्यूज। नागपुर में इस हफ्ते पूकी अंकल स्पॉट किए गए, देखते हैं इनका वीडियो। स्मितल कह रही है दैट्स माई पापा, ही इज स्टिल अनअवेयर अबाउट ऑल द लव ही इज गेटिंग ऑन इंस्टा। स्मितल योर डैड इज अ रॉक स्टार। सुमेक्स एडिट्स कह रहा है कि समीर चौगुले, somebody called him समीर चौगुले, नाउ आई कांट अनसी इट। सर मुझे भी ज्वाइन करना है। अबे तू क्लास लगा सर के पास। की मी बोलता ना, म्हणजे 1-2 महिने पैसे येते, मग नाही का 2-3 महिने येतच नाही, मग पुन्हा 1 महिना येते, मग पुन्हा 2-3 महिने येतच नाही। अरे बाय तुझा आधार लिंक नसा अजी, पण मी तर निराधार आहोजी। मी पाहतो का प्रॉब्लेम आता इंटरनेट नसाल भाऊ। मी 3,000 रुपये महिन्याची बँकेमध्ये आरडी काढलो, 3 महिन्याचे पैसे नाही भरले बँक मला 2 लाख थांब ना की मला बोलू दे रे। तामनावा बोल देना बोले। पायल ने लिखा है कि मी हजारे होए,
माझे पैसे नाही दिले अजून. मी तर लखा रहे होय, माझे पैसे पहिले आले पाहिजे. और आप में से किस किस का नाम कराडे है वो मेरे को लिख के बताओ. थांब ना ग, मला तर बोलू दे. यार नागपुर के आंटीज का एक्सेंट मैन. भाई मैं छवि तो नहीं बिगाड़ रहा ना भाई. आजकल कौन किसकी छवि बिगाड़ ले, किसका वीडियो टेक डाउन हो जाए, पता नहीं भाई. जाऊ कुठून कुठे मला दिसत नाहीये. जिवंत आहे काय नालायक असतात यार लोक. निर्लज्ज काय मूर्ख. यार अरे छोड़ा नहीं फेंका. धंधे की इतनी आपको चिंता है, इंसानियत वाली चीजें नहीं है ये. इंसानियत वाली चीज और उसको फेंके आए. नहीं आप कुछ नहीं करना है. अभी तो आपको मैं देने नहीं वाली हूँ उसको. मैं खुद ही ले जाऊंगी. लेकिन जो आप बोल रहे हो ना, मेरे धंधे पे बात मत करो. ये इंसानियत वाली चीज है. बहुत बड़ा लेना देना है, बहुत बड़ा लेना देना है. वो शायद अभी आपको नहीं समझ में आएगा, आएगा समझ में. सबसे पहले ना हम लोग है ना काइंडनेस जो होती है ना उसको भूलते जा रहे हैं. आपको किसी जानवर से प्रॉब्लम है, ठीक है, आप किसी एनजीओ को कॉल कर सकते हैं. इंसानियत नहीं रही, सब हैवान राक्षस होते जा रहे हैं. बिफोर अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट, जेप्टो, इस जगह ने आधे नागपुर का जूते काटा है. यार रेडिट यूज़र ने पोस्ट डाला था कि कमेंट बिलो योर इंजीनियरिंग कॉलेज नेम एंड ईयर सो दैट पीपल कनेक्ट टू यू. अब उसके रिप्लाई में देखो ये बंदे ने क्या डाला. कहाँ से लाते हो इतनी क्रिएटिविटी. IIT गिट्टी दान सेकेंड ईयर. खरंच अभिमान वाटतो बाबा तुमच्यासोबत. आमची फोटो लावण्याची कोणाचीच लायकी नाही. हाच मेसेज प्रत्येक बॅनर डिस्प्लेमधून समाजाने दिला जातो. नाहीतर इतर महापुरुषांच्या जयंतीच्या वेळी कार्यकर्ते स्वतःचे फोटो लावतात. खरंच खूप गर्व वाटतो. हा बॅनर डिस्प्ले बघ त्याला काही वर्षापासून. अरे सीरियसली आई मीन दिस इज़ एक्चुअली ट्रू कि आप मतलब उनके लेवल पे शायद कभी पहुंच ही नहीं पाओगे और उनके साथ आप बैनर पे अपनी फ़ोटो लगाते हो. दैट्स इज़ इट कूल? इफ़ इट इज़, tell me how it is and why it is. And Nagpur is going to witness the Ambedkar Jayanti. Yeah, this will be the 135th birth anniversary. मतलब तुम उनकी स्ट्रगल देखो यार. जिस देश के स्कूल में उनको क्लासरूम में नहीं बिठाया जाता था, उनको पानी पीने से वंचित किया जाता था, वो जब बड़ा होता है तब वो उसी देश का संविधान लिखता है. आप देख रहे हो क्या स्ट्रगल है इसके बीच में, क्या फाइट दी होगी उन्होंने इस समाज के खिलाफ. आई मीन काफ़ी सारे लोग डॉक्टर आम्बेडकर को एक समाज विशिष्ट बताते हैं, बट अगर आप उनके काम को उनको आप जब पढ़ोगे ना तब आपको समझ में आएगा व्हाट अ लेजेंड ही इज़. द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. संविधान चौक पे अगर आपको अंबेडकर जयंती के सेलिब्रेशन को विटनेस करना है, यू शुड गो, यू शुड एब्सोल्युटली गो. इट इज़ वन ऑफ द क्रेजिएस्ट event that I have witnessed in Nagpur city. Go ahead and visit that amazing festival, man. You are missing out.